हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के इस टाइम पर आपको अच्छा तो फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बिटकॉइन $60,000 को टेस्ट कर रहा है। इथीरियम और जितने भी बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं वो 8 से 10% टूटे हुए हैं। 2 दिन पहले तक कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यहाँ पे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो क्या ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मौका है, या यहाँ से और डंप हो सकता है? हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है आज का, और इसको समझने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और मैं उम्मीद करता हूं चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पैनिक का माहौल बन रहा है उसके लिए एक और न्यूज़ निकल के आ रही है। चाइना की बात को कोई सीरियसली फिलहाल लेता नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसी कुछ न्यूज़ निकल के आती है तो मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करती है कि चाइनीज गवर्नमेंट का न्यू रिस्पॉन्स आया है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को लेकर नई स्टेटमेंट जारी की है, इम्पोज की है पनिशमेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन द फ्यूचर। अब पनिशमेंट मिलेगी, कोई माइनिंग का जो है करता पाया गया वहां पे। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, तो थोड़ी सी परेशानी लोगों को लगती है, लेकिन हम सबको ये नहीं बोलना चाहिए। अब जो मेजर स्टेक होल्डर है जो माइनिंग की बात करते हैं वो यूएसए बन गया है, और यहाँ पे ना के बराबर ही फिलहाल हमें जो है कोई इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसी चीज़ों में हमें पैनिक देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई थी कल, इंडिया ने इशारे कर दिए हैं कि भैया क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। गवर्नमेंट और क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर पहली बार सहमति बनती दिख रही है कि इसको रेगुलेट करना चाहिए। आप सबको नहीं भूलना चाहिए 6 लाख करोड़ इंडियन यूजर्स का क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। ये तो जो है जो एसोसिएशन बता रही है, इससे और कितना हो सकता है कोई नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये जो इंडिया है बहुत बड़ी मार्केट आने वाले टाइम में निकल के आ सकती है। तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके हमारा फ्यूचर हमें ब्राइट लगता है। यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर और बोले जा रहे हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। जो सीएमई के गैप होते हैं वो देर सवेर हमने फिल होते देखे हैं। लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक एक गैप बना था, और उस गैप को अब कह रहे हैं कि वो फिल हो गया है। तो यहाँ से ये सारे फैक्टर भी बहुत काम करते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो नज़र बना के इन चीज़ों पे आपको रखनी चाहिए और उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। बिटकॉइन के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, बिटकॉइन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम आपके साथ में लगातार ये बोल रहे थे कि जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है, 9 दिन का मूविंग एवरेज है, ये जो येलो लाइन दिख रही है वो एक सपोर्ट का काम कर रही थी, और यहाँ पे ये सपोर्ट लूज करी, और हम देख रहे हैं जो कि इसका इंपॉर्टेंट लेवल है ये जो है 60 से $58,000, इसके लिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मैं पहले की ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ, जब इसने लगभग $67,000 लगाया था, फिर $69,000 लगाया था, तो इसने वहाँ पे एक्यूमुलेशन करी थी, और 60 से $58,000 जैसा कि अभी आपको दिख रहा है वो एक अच्छी इसके लिए सपोर्ट निकल के आया था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, $60,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन एक्चुअल में अगर टेक्निकल लेवल देख रहे हैं तो इसके लिए ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है जो कि लगभग $58,000 या कह लीजिए $58,500, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगी, क्योंकि ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और हमें लगता है कि यहाँ इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई न्यूज़ बैड आती है तो हो सकता है ये अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज जो कि लगभग $53,000 पे आता है उसको टेस्ट करे। $53,000 को आप परेशान मत हो जाइएगा सुनने के बाद में, क्योंकि हमें नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में ये इस लेवल से नीचे फिलहाल जाने वाला है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो आप इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब जो रेजिस्टेंस है ना वो $63,000 अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है, जो कि 21 दिन का मूविंग एवरेज है, और वहाँ पे इसको अब रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। अगर उसके पार जाता है तो जो ऑल टाइम हाई की बात करते हैं जो इसका पुराना था 65,000, 67 से $68,000, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो ना तो ये जो है जो पुराना ऑल टाइम हाई था जो इसने बनाया था लगभग $65,000 का, एक महीने के चार्ट में देखते हो तो अभी तक उससे ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। लेकिन इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे आपको उतनी क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे हम इसको जो है नेगेटिव नहीं मानेंगे अगर ये मंथली क्लोज जो होता है इसका वो $60,000 से नीचे नहीं होता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं और बहुत सारी चीज़ों
चीज़ों को हमें हर एंगल से देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है, आरएसआई जो कि ओवरबॉट पोजीशन के अंदर थी, अब वो भी नॉर्मल होती दिख रही है। तो अगर आप सोच रहे हो यहाँ से बहुत बुरे या बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा, बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग अब $20,000 की बात करने लगे हैं। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो अच्छा ही है, हम सबको पता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देख रहे हो तो भी कोई परेशान होने वाली यहाँ हमें तो फिलहाल बात नहीं दिखती है, अगर ये 60 से $58,000 से ऊपर मेंटेन करता है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है, जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 21 दिन का मूविंग एवरेज, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर दोबारा से आपको $70,000 और इसका जो अल्टीमेट टारगेट है जो हम इस साल का ले रहे हैं $86,000 का, वो छूता दिखना चाहिए हमें, जैसी उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमें यहाँ पे डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है? यस दोस्तों, जब भी ऐसी कोई डिप आती है तो एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन समझदारी क्या होती है कि आपके पास में जो पैसे हैं वो एकदम से एक ही चीज़ के अंदर ना लगाएं। पहले आपको जो ध्यान रखना चाहिए कि आपको 4-5 कॉइन सिलेक्ट करने चाहिए जो आपको लगता है कि वो ज़्यादा गिरे हुए हैं। दूसरी पॉइंट जो आपको समझना चाहिए या आपको करना चाहिए, स्ट्रेटजी। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, हो सकता है ये $58,000 तक आए। बिटकॉइन इस टाइम पे $61,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे आपको पार्ट में बाय करना है। 25% अभी किया, 25% अगर 58,000 के आसपास आता है, और फिर मार्केट को देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। नीचे आती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एवरेज बनाने की, अगर ऊपर जाती है तो आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपके लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी होती है कि पार्ट में बाय कीजिए और 4-5 कॉइन्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए। 4-5 कॉइन कौन से हो सकते हैं? अगर आप सेफ कॉइन की बात कर रहे हो तो आपके लिए इथीरियम हो सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। लेकिन इसके लिए अगर परफेक्ट बाइंग देख रहे हो तो हम 4,000 के आसपास देखेंगे कि आपको पहली एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन अगर डॉट के अंदर मैं बात करता हूं तो डॉट इस टाइम पे $42 के आसपास चल रहा है। तो $42 पे आप अपनी एक पार्ट की एंट्री ले सकते हो, $40 से $42 पे। लिंक के अंदर आप एक एंट्री ले सकते हो, लगभग जो है $30 से नीचे आ गया है तो वहां ले सकते हो। और अगर सोलाना के अंदर एंट्री के लिए देख रहे हो तो आपको $200 से नीचे वहां एंट्री देखनी चाहिए। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे कि छोटे कॉइन की खासकर मैं बात करता हूं, जैसे कि हो गया वर्ज, ये जो है रिस्की कॉइन हो सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो का बहुत कम अमाउंट आप इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल है कि आपको बिटकॉइन बढ़ा के दे सके। 45 सटोसी के आसपास चल रहा है, एक आप पहली एंट्री यहाँ ले सकते हो। डॉक की बात करें तो इसके अंदर आपकी एंट्री बनती है 0.085 के आसपास चल रहा है, और ये 10-20% कभी भी देके चला जाता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। जीटीओ की बात करें, वो भी जो है एक अच्छे लेवल पे है, 80 सटोसी के आसपास चल रहा है। तो 0.05 से लेकर 0.6, 0.7 ये कभी भी देके चला जाता है। तो ये लो कैप कॉइन है। अगर आपको समीकरण बनाना है तो बड़े कॉइन्स के अंदर कुछ पोर्शन ले सकते हो, और ये जो रिस्की कॉइन्स होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, जो ज़्यादा एकदम से पंप कर देते हैं 20-25%, उसके अंदर भी आप एंट्री ले सकते हो। तो सारा कुछ खेल बिटकॉइन पे डिपेंड करता है, हम सबको पता है। और अगर आने वाले 1-2 महीने की बात कर रहे हैं तो बिटकॉइन के अंदर इतने बड़े पंप के बाद हमें लाजमी सी बात है थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक बड़ा पंप ड्यू है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, साथ के हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं। हमारा यूज़र नेम है ट्विटर का @bitcoinexpertindia। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उन्हीं से जो है फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से आप बचिए, या ये यूज़र नेम ज़रूर चेक कर लीजिएगा, @bitcoinexpertindia है कि नहीं है टेलीग्राम का, और ट्विटर का @btcexpertindia है कि नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपको दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।